सुप्रभात। परमेश्वर हमारे हृदय में है, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमेश्वर हमारे हृदय में है। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है। उनको ही अपना एकमात्र स्वामी और अपने को उनका दास समझकर किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ नित्य नए नए उत्साह से भगवान की सेवा करने से एवं अंतर्दृष्टा बनने से उनके दर्शन अवश्य होते हैं। उनके दर्शन हेतु अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व उनको अर्पण करना चाहिए। आत्मनिवेदन एवं समर्पण अत्यंत आवश्यक है, तभी भगवान के दर्शन संभव है। कबीरदास ने बड़े सरल शब्दों में संसारी जन को एक भजन के माध्यम से कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे वे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ में न मूरत में न एकांत निवास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काशी न कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना व्रत में उपवास में, ना क्रिया ना कर्म में रहता ना ही योग संन्यास में, जोगी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास में। और शरीर में हृदय उनका निवास स्थान है। दृढ़ विश्वास एवं श्रद्धा होने पर परमात्मा को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता ही नहीं। उनके दर्शन हृदय में ही हो जाते हैं। परमात्मा की उपस्थिति के संबंध में कठोपनिषद की तृतीय भल्ली के मंत्र 13-14 में स्पष्ट लिखा है कि अस्तित्वोपलब्ध व्यस्तत्व भावेन चोवयो अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय श्रुता अथ मृत्योर्मृतो मत भवत्यत्र ब्रह्म समनुष्यते भवत्यत्र ब्रह्म समनुष्यनुते। तात्पर्य यह है कि साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है, फिर वो साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे और इसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्व निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। तो जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वह अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान है, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है। तब परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। तो मनुष्य का हृदय निरंतर नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण ना तो वो कभी ये विचार ही करता है कि परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और ना काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। सारी कामना साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती है, तब वह जो सदा से मरण धर्म था अमर हो जाता है, और यहीं इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। तो भगवान श्री राम की पूरी कृति और आकृति मधुर है, तो उनके नाम में कितनी मधुरता होगी। संपूर्ण रामायण का सार राम नाम। हम अपना प्रेम गृहस्थी से करते हैं, उसके बदले अंतःकरण में विराजे परमात्मा से करें, उसके नाम से करें तो उससे असीम आनंद होगा। यदि राम नाम का चश्का लग गया और उसी के प्रेम में रंग गया तो मानो जीवन या जन्म सफल हो गया। सदा सब समय तुम्हारा स्मरण बना रहे, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी ने मांगा।